गीता के 5वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे। तो यहाँ तक बता दिया, जो पंडित है, तत्ववित्त है, वो समदर्शी होता है। किन किन में समान देखता है? विद्या विनय संपन्ने। ब्राह्मण में हो, गाय में हो, हाथी है, कुत्ता है, स्वपाच, चांडाल आदि में एक ही अद्वैत आत्म तत्व को ही देखता है। और इस प्रकार जो सर्वत्र जो समान देखता है, एक अद्वैत ब्रह्म, तो ये जो जीते जीते इस जीवन अवस्था में ही ये जन्म मृत्यु का जो चक्कर संसार है, उसको जीत जाता है। क्योंकि ब्रह्म तो निर्दोष है, समान है, इसलिए वो ब्रह्म में ही स्थित रहता है, ब्रह्म में ही अनुभव करता है। यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था। आगे बता रहे भगवान भाष्यकार जी आगे के श्लोक के साथ संबंध जोड़ रहे। तो संबंध इसलिए जोड़ रहे, यहाँ संशय हो सकता है। ननु इष्टानिष्टः प्राप्तिभ्याम, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति होने से हर्ष और विषाद होना ही है। इष्ट की प्राप्ति होने से हर्ष प्रसन्नता, और अनिष्ट की प्राप्ति होने से विषाद, ये विद्वान को भी होगा। तो निर्दोष ब्रह्म में वो कैसा रह सकता है? हर्ष और विषाद यदि विद्वानों को हो रहे, वो निर्दोष ब्रह्म में कैसा रह सकता है? उनमें स्थिति कैसा लाभ होगी? ऐसा आशंका करके उस आशंका को निराकरण करने के लिए भाष्यकार बता रहे भूमिका में, यस्माद् निर्दोषं समः ब्रह्म आत्मा तस्मात्, क्योंकि ब्रह्म तो निर्दोष है, समस्त दोषों से, समस्त उपाधियों से रहित होने से निर्दोष है। और निर्दोष होने के कारण ही वो सम है। सम का अर्थ पीछे किया था भाष्यकार जी ने। सत्वगुण उसका संस्कार, रजोगुण तमोगुण से अस्पर्श है, बिल्कुल लेश मात्र भी स्पर्श नहीं है, सम है, एक है। ऐसा जो निर्दोष और सम ब्रह्म ही आत्मा है, इसलिए वो कभी हर्ष और विषाद से युक्त नहीं होता है। कौन? ब्रह्मविद पुरुष, उसको ही बता रहे। देखिए 20वें श्लोक में बता रहे। श्लोक देख लीजिए। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य, जो प्रिय वस्तु है, अनुकूल वस्तु है, ऐसे जो अनुकूल वस्तु में ही प्रिय बुद्धि होती है। वास्तव में वस्तु प्रिय और अप्रिय नहीं होता है। वस्तु प्रिय अप्रिय नहीं होता। आपको यदि अनुकूल हो गया वो प्रिय होता है,
कल वही क्या हो गया, अप्रिय हो जाएगा। तो इसलिए अनुकूल बुद्धि है जिसमें तभी प्रिय माना जाता है। ऐसा जो प्रिय वस्तु प्राप्त होकर न प्रदृश्येत, हर्षित नहीं होता है, प्रकृष्टेन हर्षा, अत्यधिक हर्षित नहीं होता। थोड़ा सा होता होगा, बिल्कुल नहीं। अभी देखिए यहाँ प्रियम शब्द प्रयोग किया है। प्रिय भी दो प्रकार का है, एक प्रिय नहीं। शतश्लोकी में भगवान भाष्यकार जी ने कहा दिया है, काम्य प्रेय आत्यंतिक प्रेय करके, श्रेय प्रेयश्च लोके द्विविधम अभिहितम। श्रेय भी दो प्रकार से विधान किया है, प्रेय भी दो प्रकार का। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो दो श्रुतियों को आपने समन्वय नहीं बिठा सकते हैं। कट उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद है ना, दोनों में समन्वय नहीं कर सकते, विरोध होगा। कट में सुना होगा श्रेयस्य प्रेयस्य करके, दो मार्ग है ना, श्रेय और प्रेय। प्रेय का अर्थ क्या हुआ, आविद्यक। श्रेय मतलब विद्या। तो प्रेय का अर्थ यदि अविद्या मानते हो, बृहदारण्यक में कहा आत्मनस्तु प्रियाया सर्वं प्रियं भवति, पुत्राद वित्ताद सर्वस्मात् प्रिय, सबसे प्रिय है आत्मा। तो इसलिए वहाँ आपको प्रेय और श्रेय को दो भाग में विभक्त करना पड़ेगा। भाष्यकार जी ने किया है, श्रेय प्रेयश्च लोके द्विविधः विहितः। एक काम्य प्रेय, एक आत्यंतिक प्रेय। एक काम्य श्रेय, एक आत्यंतिक श्रेय। काम्य प्रेय कौन है, कामना युक्त, पुत्र है, स्त्री है, धन है, संपत्ति है, काम्य प्रेय हो गया। आत्यंतिक प्रेय हो गया आत्मा। आत्मा तो आत्यंतिक, पुत्राद वित्ताद सर्वस्माद, बृहदारण्य के बता रहे। यहाँ जो प्रिय बता रहे काम्य को लेकर, विषयों को लेकर व्यक्ति के अंदर एक प्रिय बुद्धि उत्पन्न होती, वो प्रिय ले रहे हैं। ऐसा जो प्रिय को प्राप्त करके न प्रहृष्येत, जैसा अज्ञानी व्यक्ति है, थोड़ा सा यदि मिल गए, इतना गाजा बाजा बजा के नाचेंगे खूब, बहुत बहुत इतना प्रसन्न हो जाएंगे। किंतु ये जानता है अभी मुझे ये प्रसन्नता दे रहे, थोड़े समय में दुख भी देंगे। चलो, प्रिय को प्राप्त होकर प्रसन्न नहीं होता है, किंतु अप्रिय वस्तु प्राप्त होने पर उसके अंदर व्यग्रता, घबराहट होता होगा, व्याकुलता आती होगी। भगवान बोले नहीं, नो द्विजेत प्राप्या चा प्रियम। प्रतिकूल वस्तु है वो अप्रिय माना जाता है। ऐसा जो प्रतिकूल वस्तु है, अप्रिय वस्तु प्राप्त होने पर भी न उद्विजेत, उद्वेज बोल दो, चित्त में एक प्रकार की आकुलता अथवा एक प्रकार से घबराहट होना अंदर अंदर, इसलिए उद्वेग को प्राप्त नहीं करता है। क्योंकि स्थिर बुद्धिर असम्मूढ़ो, स्थिर बुद्धि ही, और उसकी बुद्धि कैसे, स्थिर बुद्धि है। स्थिर का मतलब है बिल्कुल एक परमात्मा में टिकी है बुद्धि। सम है, निर्दोष ब्रह्म ही स्थिर है, बाकी सारा संसार है अस्थिर है। चलम गुणम, गुण क्या है, चलनात्मक है। तो ब्रह्म एक है, सम होने से वो स्थिर है। ऐसी जो ब्रह्माकार बुद्धि होती है एकाकार, वो स्थिर बुद्धि है।
इसलिए स्थिर बुद्धि है। और असम्मूढ़, सम्मूढ़ कहते हैं संशय विपर्य के द्वारा जो ग्रसित हो जाता है वो सम्मूढ़ कहते हैं। और संशय विपर्य से रहित है वो असम्मूढ़। ब्रह्म के विषय में कोई संशय नहीं, ना कोई विपर्य है, कोई ननुनचा नहीं, ऐसा असम्मूढ़। ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्मवित् अर्थात ब्रह्मज्ञानी ही उस ब्रह्म में ही स्थित है। पहले भी ब्रह्मवित् था, पहले ही तत्ववित् था, किंतु अज्ञान के कारण अतत्ववित् जैसा, अतत्ववित् नहीं है, अपने को अनुभव कर रहा था। विचार है, चिंतन करने के बाद प्रतिबंधक निवृत्त हो जाएगा, इसलिए ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः, उस ब्रह्म में ही स्थित है। भाष्य में देखिए, न प्रदिश्येत, उसका अर्थ करे देखिए, न प्रहर्षम कुर्यात, अत्यधिक हर्ष है, अत्यधिक प्रसन्नता है, ना करे, अर्थात अत्यधिक प्रसन्न ना होवे। किसी से? प्रियम अर्थात इष्टम, प्रिय का मतलब इष्ट, अनुकूल। प्राप्य अनुकूल पदार्थ लब्ध्वा, प्रिय पदार्थ को प्राप्त करके अत्यधिक प्रसन्नतः न हो जावे। न उद्विजेत प्राप्य अप्रियम, अप्रियम प्राप्य ये वह मतलब अनिष्टम लब्ध्वा, अनिष्ट का मतलब प्रतिकूल, जो प्रतिकूल है अनिष्ट पदार्थ प्राप्त होने पर उसके अंदर उद्वेग मतलब मन में एक प्रकार की चंचलता, आकुलता, उतल पुतल, ये भी ना प्राप्त हो गया तो उद्विग्न ना करे। ये जो प्रिय प्राप्त होने पर प्रसन्नता, प्रतिकूल वस्तु प्राप्त होने पर उद्विग्नता, ये किन में होती है? देहात्म बुद्धि वाले। शरीर में आत्मत्व बुद्धि है उनमें होता है। शरीरात्म बुद्धि से ऊपर उठे आत्मा में आत्मत्व बुद्धि है उनमें नहीं हो सकता, यही बता रहे। देखिए, देहमात्रा आत्मदर्शिनाम ही बोल दो यस्मात्, क्योंकि देहमात्रात्मदर्शिनाम, शरीर आदि में ही आत्मत्व बुद्धि रखने वाले, शरीर आदि को ही आत्मा मान के बैठे हैं, ऐसे अर्थात अज्ञानी। तो ये बोले देहमात्रात्मदर्शिनाम ही प्रिया प्रिया प्राप्ति, प्रिया और अप्रिया वस्तु की प्राप्ति होने पर विषाद स्थाने हैं, उनमें हर्ष विषाद स्थाने, प्रिय प्राप्त होने पर हर्ष का स्थान बनता है, अतः हर्षित होता है, और अप्रिय प्राप्त होने पर विषाद का स्थान मतलब विषाद करता है, खेद करता है। कौन? देहात्मा दर्शी, देह में आत्मत्व बुद्धि है वो करता है। हर्ष विषाद स्थाने का देह मात्र आत्मदर्शिनाम है। न केवल आत्मदर्शिनाम तस्यः प्रिया प्रिया प्राप्ति असंभवात्, केवल आत्मदर्शिनः, केवल आत्मदर्श, कार्यकरण संगात में नहीं, कार्यकरण संगात में सभी आत्मा मानते हैं, इसलिए केवल विशेषण दिया, शुद्ध आत्मा, शोधित आत्मा। तो केवल आत्मदर्शिनः, केवल का मतलब है उपाधि रहित, इसलिए केवल बता दिया। तो उपाधि रहित जो शुद्ध आत्मा है उसका दर्शिनः, तस्यः प्रिया प्रिया प्राप्ति,
असंभवात, उसमें प्रिया प्रिया ना को यहाँ जोड़ दीजिए। तस्या प्रिया प्रिया प्राप्ति न, उनमें प्रिया प्रिया प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? असंभवात, असंभव है। क्योंकि छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में बताया है, न वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रियः यो प्रियः प्रियो अपहतिर्नास्ति। जब तक शरीर भाव है, जब तक शरीर में तादात्म्य है, जब तक शरीर में अहंत बुद्धि है, तब तक प्रिया प्रियो अपहति नास्ति। प्रिया प्रिया उससे हटेगा नहीं, रहेगा। 8वें अध्याय में बता रहे छंदोग्य का। और अशरीरम वा संतम, वो शरीर भाव से ऊपर उड़ जाता है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं दृष्टा हूँ, ऐसा अशरीर भाव को प्राप्त करता है। तो न प्रिया प्रियः स्पृशतः, उसके लिए प्रिया प्रिया स्पर्शा नहीं करते। छांदोग्य में स्पष्ट बता दिया 8वें अध्याय के 12वें खंड में। उसको यहाँ भाष्यकार शब्दांतर से संकेत कर रहे हैं। किंच सर्वभूतेषु एकः, संपूर्ण भूतों में एक। एक इसलिए है, पीछे तर्क दिया था, आत्मा एक क्यों है? अपने गुणों के द्वारा भी आत्मा का भेद नहीं कर सकते, निर्गुणत्वात्। अवयवों के द्वारा भी भेद नहीं कर सकते, निरवयवत्वात्। अथवा विशेष है नैयायिकों का, विशेष के द्वारा भेद किया जाता है, अप्रमाणत्वात्, प्रमाण नहीं है। भेद तो 3 ही कर सकते हैं, अवयवों के द्वारा भेद, गुणों को लेकर भेद, अथवा विशेष को लेकर भेद। ये तीनों रहित होने से आत्मा एक है, पीछे बताया था। समः, इसलिए वो सम है। निर्दोष आत्मा एकः समो निर्दोषो आत्मा इति। आत्मा कैसा है? एक है, सम है, निर्दोष है। इति स्थिरः निर्विचिकित्सः बुद्धि यस्याः। स्थिर बुद्धि का अर्थ कर रहे हैं, स्थिर का अर्थ कर रहे निर्विचिकित्सः, निर्गतः विचिकित्सा। विचिकित्सा का मतलब है संशय। आत्मा क्या सगुण है अथवा आत्मा निर्गुण है? आत्मा परिचिन्न है, आत्मा व्यापक है, आत्मा सर्वत्र है, आत्मा एक देश में। ये अनेक प्रकार की बुद्धि है, इसको कहते विचिकित्सा, संशय। यही कट में पूछा था ना, एयम प्रेत्ते विचिकित्सा अस्तित्व के करके। और निर्गता विचिकित्सा, संशय से रहित है। उपलक्षण भी पर्याय भी लेना। तो इसलिए बोल रहे हैं स्थिरः निर्विचिकित्सः बुद्धि यस्य, अर्थात संशयात्मका बुद्धि है जिसकी, स स्थिर बुद्धि। और उसको बोलते हैं स्थिर बुद्धि। अर्थात स्थिर है एक परमात्मा, बाकी सब चलनात्मक है। चलन का मतलब चलना नहीं लेना, परिवर्तनशील। जो विकृत है, परिवर्तनशील है, चल माना जाता है। आज है, कल रहेगा नहीं। आज कुछ है, कल और कुछ होगा। ये अस्थिर है। जो सदा तीनों अवस्था में, तीनों कालों में जो एक रस है, उसी का नाम है स्थिर कहते। ऐसा जो स्थिर बुद्धि, तो ये बोले निर्विचिकित्सा बुद्धि, संशय रहित जो बुद्धि है उसी का नाम है स्थिर बुद्धि। और असम्मूढ़ा, उसका अर्थ कर रहे देखिए, सम्मोह वर्जिता। सम्मोह का मतलब है महामोह, अज्ञान का नाम है महामोह कहा गया है।
क्योंकि अज्ञान ही आपको मोहित करता है, अज्ञान ही भ्रमित करता है, इसलिए अज्ञान से रहित, महामोह से रहित है। च शाद यतोक्तः, ऐसा जो है ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, ऐसा जो ब्रह्मज्ञान है कौन सा? एक तो स्थिर बुद्धि और असम्मूढ़, ऐसा जो अंतःकरण वाला, ऐसा बुद्धि वाला जो ब्रह्मज्ञानी है। ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्मणि बोल तो स्वस्वरूपे लेना, अपने ही स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, उसमें स्थित रहता है। अच्छा, अपने स्वरूप में यदि स्थित है, देह में नहीं आता है क्या? कारिका में बता दिया, चला अचल निकेतन, मांडुक्य कारिका में बता रहे, ज्ञानी का दो निकेतन है, अधिक से अधिक वो अचल निकेतन में रहता है, और भोजन आदि स्थान आदि करने के लिए चल शरीर भाव में आता है। चल बोल तो शरीर, अचल बोल तो स्वात्म स्वरूप, उसमें उससे ज़्यादा व्यवहार में नहीं जाता है। वो अधिक से अधिक अचल में रहेगा और कुछ प्रारब्ध के अनुसार देह व्यापार करने के लिए चल में भी आता है, तो इसलिए वो बाधक नहीं माना जाता है। उसको स्पष्ट कर रहे हैं, ब्रह्मविद बोल तो ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म में स्थित है, उसका पिंडी भावार्थ बता रहे हैं। अकर्मकृत सर्वकर्म संन्यास इत्यर्थ, अर्थात वो अकर्मविद है, वह कर्म ना करने वाला, अर्थात सर्वकर्म संन्यासी है, सर्वकर्म संन्यासी स्वरूप है वो, वही ब्रह्मविद हो सकता है, ये बता दिया। किंच ब्रह्मणि स्थितः, और भी वह ब्रह्म में स्थित हुआ पुरुष कैसा होता है? ब्रह्म में जो स्थित है, वो जो पुरुष है ब्रह्मविद, वो किस प्रकार से कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा है, वो बता रहे। देखिए आगे के श्लोक में बता रहे, 21वें श्लोक में, बाह्य स्वर्शेष्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यस्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाह्यस्पर्शेषु आसक्तात्मा, बाह्य मतलब बाह्य विषयेषु, स्पर्श का मतलब है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञान, जो आपके इंद्रिया जाके विषयों को स्पर्श करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसको बोलते हैं बाह्य स्पर्शेषु, मतलब बाह्य विषयेषु। स्पर्श शब्द से लेना जो इंद्रिया जाके जिनको ग्रहण करते हैं, स्पर्श करते, किनको? विषयों को, इसलिए बाह्य स्पर्शेषु अथवा बाह्य विषयेषु, बाह्य विषयों में। आसक्तात्मा, आत्मा बोल तो अंतःकरण, जिसका अंतःकरण, जिसका मन बिल्कुल बाह्य विषयों में आसक्त नहीं है, बाह्य विषयों में लेश मात्र भी रुचि नहीं, उसको बोलते हैं बाह्य स्पर्शेषु आसक्तात्मा। मतलब इंद्रियों के द्वारा जो विषयों को ग्रहण करने की इच्छा जरा सा भी नहीं है, आसक्ति नहीं है, ऐसा बाह्य स्पर्शेषु आसक्तात्मा। विन्दति यस्सुखम् आत्मनि विन्दति, यस्सुखम् मतलब विषयादि प्रीति रहित स्वरूप सुखम, विषय आदियों के प्रीति से प्राप्त होने वाला सुख है, वैषयिक सुख है।
तो विषयादि प्रीति से रहित जो स्वरूपात्मक सुख, वो जो सुख है आत्मनि विन्दति, अपने में ही प्राप्त करता है, अतः बिना विषयों से अपना स्वरूप में प्राप्त करता है। तो कहने का मतलब है आत्मक्रीड़ा आत्मरति हो जाता है। तदनंतर वह स ब्रह्म योग युक्तात्मा, वो कैसे है? ब्रह्म योग युक्तात्मा। भाष्यकार इसका अर्थ करेंगे, ब्रह्म में ही समाहित, आत्मा है मतलब अंतःकरण जिसका, निरंतर ब्रह्म में ही समाहित अंतःकरण जिसका, उसी को ही बता दिया, जिसका अंतःकरण का समस्त व्यापार, जिसके अंतःकरण में उठने वाली सारी वृत्तियाँ केवल आत्मरति, आत्म की क्रीड़ा रूप केवल हो जाती, और कोई है नहीं। उसको कहते हैं ब्रह्म योगा युक्तात्मा। आत्मा शब्द से लेना अंतःकरण, ऐसा जो ब्रह्म योग युक्तात्मा। सुखम अक्षयम अश्नुते, अक्षयम सुखम अश्नुते, जो अक्षय है अविनाशी सुख को प्राप्त करता है। देखिए पहले कहा दिया यह सुखम आत्मनि विन्दति, इसका मतलब पहले वो त्वम पद में ही सुख का अनुभव कर रहा था, और अक्षयम सुखम अश्नुते बोल तो तत् के साथ एकत्व करके अनुभव कर रहा है। जो अविनाशी है, व्यापक ब्रह्म है, अभी केवल तुम में ही आनंदित हो रहा था, आगे तत् के साथ एक करके जो अविनाशी है, व्यापक सुख है, उस सुख का अनुभव करता है। अश्नुते, यद्यपि अश्नुते का अर्थ है भोग होता है, तो इसलिए उस सुख का अनुभव करता है। ये भी ठीक नहीं, सुख का अनुभव करता है, अनुभव करने वाला कोई दूसरा होगा, तो इसका मतलब उस सुख स्वरूप में ही स्थित होता है, अपना स्वरूप मानता है। भाष्य में देखें, बाह्य स्पर्शेषु, उसका अर्थ कर रहे देखिए भाष्यकार, बाह्याचा स्पर्शाचा, कर्मधारा समास कर रहे हैं, जो बाह्य है वही स्पर्शा है। ते बाह्य स्पर्शः, जो भार है वही स्पर्श है, उसी का नाम है बाह्य स्पर्शा। इसका मतलब बाह्य विषय, बाह्य स्पर्श का अर्थ हो गया बाह्य विषय, रूप रस गंधादि। स्पृशन्ते इति स्पर्शः, स्पर्श का अर्थ कर रहे हैं, स्पृशन्ते इति स्पर्शः, जिनका इंद्रियों के द्वारा स्पर्श किया जा सके। यहाँ स्पर्श मतलब स्पर्श नहीं करना, स्पर्श से उपलक्षित ज्ञान लेना, स्पर्श का तात्पर्य है ज्ञान में। जिनका, जिनका बोल तो विषयों का, इंद्रियों द्वारा ज्ञान किया जा सके, उनका नाम है स्पर्श। तो इंद्रियों के द्वारा ज्ञान किया जा सके वो कौन है? विषय, इसलिए विषयों का नाम है स्पर्श। पीछे बताया ना, मात्र स्पर्शेषु कौन्तेय, वहाँ भी अर्थ क्या है? मात्रा बोल तो इंद्रिय, मीयन्ते थी मात्रा, स्पर्श बोल तो विषय क्या था। तो स्पृशन्ते इति स्पर्शः, स्पृशन्ते बोल तो जिनका इंद्रियों के द्वारा स्पर्श किया जावे अथवा ज्ञान किया जा सके, उसको स्पर्श कहते। वो कौन है? शब्दादय विषयः। शब्दादि मतलब आकाश से लेकर पृथ्वी तक आए, आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस है, पृथ्वी का गंध, 5 विषय, इसलिए शब्दादयो विषयः, ये हो गया बाह्य स्पर्शेषु।
तेषु बाह्य स्पर्शेषु, उन बाह्य विषयों में, असक्तः आत्मा, असक्त आत्मा बोल तो अंतकरणम यस्य, जिसका अंतकरण, जिसका मन बिल्कुल असक्त हुआ, उसमें बिल्कुल तादात्म्य नहीं है, इसमें लगाव नहीं है। अंतकरणम यस्य स अयम, वो असक्तात्मा, उसको कहते हैं असक्तात्मा। विषयेषु प्रीतिवर्जिता सन, विषयों में बिल्कुल प्रीति है नहीं, विषयों में बिल्कुल प्रेम नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है, उन्होंने विचार किया है, विषय है दृष्टो नष्टा है, इससे कभी अभी किसी को सुख मिला ही नहीं है, ये मृग तृष्णा के समान है। इसलिए बता रहे विषयेषु बोल तो शब्दादिषु प्रीति वर्जितः, उसमें बिल्कुल प्रीति से रहित सन। विन्दति लभते, विन्दति का अर्थ कर लभते, क्या लभते? सुखम। कुत्र? आत्मनि यस्सुखम, आत्मा में जो सुख प्राप्त करता है, अथवा निर्विषेक सुख। एक सविषेक सुख होता है, विषयों के साथ उपाधि से मिलने वाला सुख है सविषय सुख है। बिना विषयों से मिलने वाला स्वरूप सुख है, उसी का नाम है निर्विषय सुख। उसको ही बता रहे हैं, आत्मनि यस्सुखम तद विन्दति, मतलब विषयों से प्रेम रहित केवल स्वरूपात्मक सुख है, निर्विषय सुख है, उसका अनुभव करता है। और कौन? तो बता रहे स ब्रह्म योग युक्तात्मा, उसी का अर्थ कर रहे वह ब्रह्म योग युक्तात्मा, उसका अर्थ कर रहे। देखिए, ब्रह्म योग का अर्थ है ब्रह्मणि योगा, ब्रह्म योगा सप्तमी समास किया, अक्षेषु शौंडा, अक्षय शौंडा समान। अच्छा, ब्रह्म में योग है, ब्रह्म योग का मतलब क्या है? योग का अर्थ अलग अलग होता है, जोड़ना अर्थ होता है, किंतु यहाँ योग का अर्थ कर रहे समाधि। योगः चित्तवृत्ति निरोध, अतः योगानुशासनम। यहाँ योग का मतलब है समाधि, जोड़ना नहीं लेना। तो अर्थ हो गया ब्रह्मणि योग मतलब ब्रह्म में समाधि। समाधि का मतलब समाहित होना, एकाग्र होना, तदाकार होना, ब्रह्माकार कारित बुद्धि, वही समाधि बोलते। ब्रह्म योगा, ये ब्रह्म योग का अर्थ। अभी ब्रह्म योग युक्त का अर्थ कर रहे। देखिए, तेना ब्रह्म योगेना युक्त, उस ब्रह्म योग के द्वारा युक्त, युक्त का मतलब समाहिता। तो अर्थ हो गया ब्रह्म योग युक्त। तीन पद है ना, ब्रह्म योग युक्त। पहले ब्रह्म का अर्थ किया, ब्रह्म तो प्रसिद्ध है, योग का अर्थ किया, सप्तमी समास किया, तो ब्रह्म योगा, तो ब्रह्म में ही समाहित। ऐसे जो ब्रह्म में समाहित, उस योग के द्वारा युक्त बोल तो समाहित। और तस्मिन, उसी का अर्थ कर तस्मिन व्याप्रता आत्मा अंतकरण यस्य, तस्मिन बोल तो उसी में ही, व्यापृत बोल तो सारा व्यापार, अंतकरण में होने वाला जो भी व्यापार है, जो भी प्रत्यय है, उसमें ही हो रहे, आत्मा में, आत्मा के लिए। यस्या सा ब्रह्म योग युक्तात्मा, कहने का मतलब है जिनका अंतःकरण बिल्कुल समाहित होने के बाद आत्मा में सारा जो व्यापार हो रहे अंतःकरण में, वो आत्मा का है, मतलब आत्मरति, आत्मक्रीड़ा, शास्त्र में जो बताया, आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही क्रीड़ा करता है, ऐसा जो व्यापार, उसको कहते हैं ब्रह्म योग युक्तात्मा।
तो ऐसा जो ब्रह्मयोग युक्त आत्मा ब्रह्म में ही बिल्कुल समाहित है अंतकरण जिनका, ऐसा जो साधक सुखम अक्षयम अश्नुते, अक्षयम सुखम, विषय सुख है वो क्षयात्मक है, एक क्षण में उत्पत्ति, दूसरे क्षण में स्थिति, तीसरे क्षण में नाश, ये है वैषयिक सुख है। जब तक विषय है तब तक सुख मिलेगा। विषय जिस प्रकार आगे बताएंगे समाप्त होते हुए वो दुख में परिणत होता है, किंतु ये सुख कैसा है? अक्षयम, क्षय रहितम, अर्थात कभी भी क्षय नहीं हो सकता है। स्वरूपता हो, गुणता भी हो। एक तो गुण को लेकर क्षय होता है, एक स्वरूप को लेकर क्षय होता है। जैसा घट है, उसको तोड़ दिया, वो स्वरूपता क्षय हो गया। और एक है गुण को बदल दिया, अपने पहले सफेद था उसको लाल किया, वो गुणता परिवर्तन है। किंतु आत्मा कैसा है? निरवयव होने से स्वरूपता क्षय नहीं, निर्गुण होने से गुण को लेकर भी क्षय नहीं, दोनों प्रकार के क्षय से रहित, इसलिए बोले अक्षय। ऐसा जो अक्षयम अश्नुते बोल तो प्राप्नोति, अर्थात प्राप्तस्य प्राप्ति। यहाँ प्राप्तस्य प्राप्ति पहले ही बताया था। प्राप्तस्य प्राप्ति मतलब अभाव को निवृत्त नहीं करना, अज्ञान की निवृत्ति, और अभाव का निवृत्ति है अप्राप्ति की प्राप्ति। तस्मात्, इसलिए भाष्यकार जी साधकों को एक सलाह दे रहे हैं, क्या करना चाहिए? बाह्य विषय प्रीति क्षणिकायः इंद्रियाणि निवर्तयेद आत्मनि अक्षय सुखार्ति इत्यर्थः। इसलिए बाह्य विषय प्रीति क्षणिकाया, बाह्य विषय प्रीति क्षणिक है, इसलिए वहाँ से इंद्रियाणि निवर्तयेद, इंद्रियों को वहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव है मन को खींच करके वहाँ ले जाना। इंद्रिय बहुत खुरापात करते, वो कुछ नहीं विषयों के पहुँचा दिया आंख में, उसके बाद मन ने उसको पकड़ दिया। चक्षु नहीं पकड़ता है, चक्षु ने क्या किया? मन को लेकर सुंदर रूप के पास पहुँचा दिया, बस उसका काम हो गया। मन ने पकड़ दिया, ये मुझे चाहिए, बहुत अच्छा है। इसलिए इंद्रिय धोखा देने वाली है, मन को धोखा देती, और उस मन के द्वारा जीवात्मा को धोखा होता है। इसलिए बोले इंद्रियाणि निवर्तयेत, उन इंद्रियादियों से क्या है? निवर्त हो जाए। कौन? आत्मनि अक्षय सुखार्ति इत्यर्थः। आत्मनि बोल तो अपना जो अक्षय सुख चाहने वाला, जो विशेष सुख चाहने वाला जावे, उसमें कोई आपत्ति नहीं। जो अक्षय सुख है, अखंड सुख है, ऐसा जो अक्षय सुख चाहने वाला जो साधक है पुरुष, उनको चाहिए ये जो इंद्रियां है विषयों के ओर ले जाते हैं उससे निवर्त हो जाए, अर्थात तो उसके लिए सबसे पहले दम होना चाहिए, अतः इंद्रिया निग्रह करे, ये बता दिया। इताचः निवर्तयेत, उसके विषय में हेतुवांतर बता रहे। इतस्य बोल तो इसलिए भी इंद्रियों को विषयों से हटा लेना चाहिए। ऊपर तो बता दिया इंद्रियों को हटा लेना चाहिए, आगे बता रहे और भी हेतु दे रहे। इंद्रियों को क्यों हटावे, इसलिए हटा लेना चाहिए बता रहे। आगे के श्लोक में देखिए, 22वां श्लोक देखिए। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय
न तेषु रमते बुधः ये ही संस्पर्शजः भोगः। ही बोल तो यस्मात्, क्योंकि ये संस्पर्शजः भोगा। संस्पर्शजा भोग का मतलब ऊपर किया था, विषय और इंद्रियों के साथ संबंध होता है, उसको बोलते हैं संस्पर्शजा। इंद्रियां और विषयों का संबंध और उससे प्राप्त होने वाला भोग। इंद्रियों का जो संबंध हो गया वो है भोग्य पदार्थ के साथ हो गया, भोग के साथ नहीं। तीन होते हैं ना, भोक्ता, भोग, भोग्य। भोक्ता मतलब है प्रमाता हो गया, भोग्य हो गया विषय हो गया, और उस विषय से मिलने वाला सुख या दुख, इसी का नाम है भोग। सुख दुख का अन्यतर साक्षात्कार। या तो सुख का अनुभव होता है या तो दुख का अनुभव, इसी का नाम है भोग। लोक में भोग्य को ही भोग मानते हैं, दोनों को एक करके। भोग्य अलग है, भोग अलग है। भोग्य विषय है, भोग करने योग्य विषय। इसलिए हम बता रहे ये ही संस्पर्शजा भोगः। विषय और इंद्रियों के संबंध से प्राप्त होने वाला जो भोग, या तो सुख हो अथवा दुख, वो कैसा है? दुख योनया ते, ये ते दुख योनया एवा। योनया मतलब कारण, ये दुख का हेतु है, दुख देने वाले। क्यों दुख देने वाले हैं? कारण क्यों बता रहे। आद्यंतवन्तः, उनमें आदि और अंत है। आदि का मतलब है संयोग, अंत का मतलब है वियोग। बस यही आदि और अंत। विषयों के साथ संयोग हो गया, यही आदि, और थोड़े समय के बाद वियोग हो गया, उसका अंत हो गया। तो आदि और अंत वाले, अथवा उत्पत्ति और नाश होने वाले, दोनों ले सकते हैं। इसलिए वो दुख योनयः, दुख का कारण है। संबंध हो जाएगा, कुछ समय के बाद बिछुड़ जाएगा। हे कौन्तेया, हे कुंती पुत्र, ये समझो ये आदि और अंत वाले हैं, उत्पत्ति नाशवान है, आगम अपाई। तेषु बुधः न रमते। तेषु बोल तो उनमें, उन विषयों में हो अथवा वैषयिक सुख में हो। बुधः जो बुद्धिमान है, विचारमान है, विवेकी है, न रमते, उसमें रमण नहीं करता है, उसमें आनंदित नहीं होता है, उसमें आसक्त नहीं होता है। कौन? बुधः। भाष्य में देखिए, ये ही, ये को आगे अन्वय कर दीजिए। ही का अर्थ कर रहे यस्मात्, क्योंकि ये संस्पर्शजः, उसी का अर्थ कर रहे। विषय इंद्रिय संस्पर्शेभ्यो जातः भोगा। जो इंद्रिया और विषय, तो विषय और इंद्रियों का संबंध से उत्पन्न होने वाला जो भोग, तात्कालिक क्षणिक, तो ये बता रहे भोगा भुक्तयोः, वो जो भोग है भोगने वाले के लिए। दुख योनयः, अर्थात वो दुख का कारण है। योनि बोलते हैं कारण। एवते, केवल दुख देने वाले ही ऐसा नहीं है। और दुख देने वाला क्यों है तो बता रहे। अविद्याकृतत्वात्, दुख का योनि क्यों है उसके लिए हेतु दे रहे। अविद्याकृतत्वात्, अविद्या कार्यत्वात्। अविद्याकृत का मतलब अविद्या कार्यत्वात्, अविद्या का कार्य है।
क्योंकि जो जो अविद्या का कार्य है ये दुख का कारण बन जाता है, ये अनुमान कर रहे हैं। दृश्यन्ते ही आध्यात्मिकादीनि दुक्खानि तन्निमित्तानि एव। क्योंकि ही बोल दो यस्मात्, क्योंकि आध्यात्मिक आदि बोल दो आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक, ये 3 प्रकार के दुख है उनके निमित्त से होते हैं। आध्यात्मिक आदि दुख उनके ही निमित्त से होते हैं, अर्थात अविद्या निमित्तक ही होते हैं। आध्यात्मिक बोल तो आत्मने शरीर इंद्रियम अधिकृत्य, वो आत्मा मतलब शरीर और इंद्रिय, शरीर और इंद्रियों को निमित्त बनाकर जो दुख होता है वो आध्यात्मिक है। वो 2 प्रकार, आदिश्च व्याधिश्च। आदि और व्याधि, शरीर में होने वाला व्याधि, मन में होने वाला दुख आदि, वो आध्यात्मिक दुख। और देवान अधिकृत्य, देवताओं को निमित्त बनाकर होने वाला दुख अधिदैविक दुख है। देवताओं को लेकर जैसा अत्यंत गर्मी हो रही, तूफान आ रहे, आंधी आ रहे, भूकंप आ रहे, ये देवता संबंधी। और भूतान अधिकृत्य, भूत बोल दो जीवों को लेकर होता है दुख, जैसा मच्छर है, सर्प है, खटमल है अथवा शत्रु है, ये आदि भौतिक दुख है। चाहे तो ये 3 प्रकार का जो दुख है उसका मूल कौन है? अविद्या है, अविद्या के कारण, इसलिए बता रहे। दृश्यन्ते ही आध्यात्मिक आदि दुखानि तन्निमित्तानि एव। क्योंकि आध्यात्मिक आदि ये 3 प्रकार के जो दुख है उनके ही निमित्त से होते, मतलब अविद्या के निमित्त से ही होते हैं। यथा इहलोके तथा परलोके अपीति गम्यते एव शब्दात्। यह तो एव शब्द दुख योनय एव, एव का मतलब है मात्रा अर्थ में। भाष्यकार जी बता रहे एव शब्द क्यों दिया, तो एव शब्द से ये बता रहे जिस प्रकार इस लोक में तो दुखप्रद तो है ही है, किंतु परलोक में तो सुखदायक हो सकते, तो उसको व्यावृत्त करने के लिए यहाँ एव शब्द है। केवल इस लोक में ही दुख देने वाले ऐसी बात नहीं, परलोक में भी क्या है ये दुखप्रद है। ये शब्द कौन बता रहे? एव शब्द के द्वारा द्योतित हो रहे, बोधित हो रहे। न संसारे सुखस्य गंधमात्रम अपि अस्ति। आज तीसरा पाठ नहीं चलेगा, कल से चलेगा। आगे स्पष्ट कर रहे, देखिए संसारे सुखस्य गंधमात्रम अपि अस्ति नास्ति। संसार में जो सुख बोलते हैं ना, सुख दूर बात है, गंध मात्र भी, गंध बोलो लेश, गंध का अर्थ है लेश मात्र भी नहीं है। संसार में बोल तो विशेषो, विषयों में है ही नहीं। ये तो आप अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं, शास्त्र तो बता रहे। जैसे देखे अभी पंखा चला रहे, कूलर चलाए, एसी चलाए तो क्या होगा? बहुत अच्छा लगेगा। यदि आप ठंडी में एसी चला दीजिए अनुकूल नहीं पड़ेगा। तो यदि एसी में सुख होता तो चाहे तो ठंडी में भी सुख होना चाहिए, अभी भी होना चाहिए। इसका मतलब एसी में सुख नहीं है, सुख है वो हमारा अंदर है। ठंडी में एसी अनुकूल नहीं हो रहे, प्रतिकूल हो रहे, इसलिए हमारा अंदर का सुख व्यक्त नहीं हो रहा है। और गर्मी में एसी अनुकूल हो रहे, इसलिए हमारे अंदर जो सुख व्यक्त कर। देखिए सुख विषय नहीं दे रहे, हमारे अंतःकरण में देखिए अस्ति भाति प्रिया, ये तीनों सदा हो रहे, किंतु सत चित्त होने पर भी आनंद अंश है वो आच्छादित है।
उसको कहते हैं अनानंदपाद का नाम एक आवरण है। असत्वपाद अबानपाद से एक अतिरिक्त एक मान है अनानंद नाम का, आनंद को ढकने वाला। अस्थि और भाति में कोई संशय नहीं, मैं हूँ, हर एक व्यक्ति स्वीकार करते। भाति मेरा भान हो रहे, ये भी स्वीकार कर रहे, किंतु मैं आनंद स्वरूप, मैं सुख स्वरूप, ये नहीं मान रहे। इसलिए आनंद को ढकने वाला एक अनानंद पाद आवरण है, वो आच्छादन कर रहा है। जिस समय में अनुकूल वस्तु प्राप्त होने पर हमारे अंतःकरण में क्या होता है, सात्विक वृत्ति उल्लासित होती है। अंतःकरण में कोई ना कोई वृत्ति बनती है, कभी राजसिक, कभी तामसिक, कभी सात्विक। तो सात्विक वृत्ति क्यों बन रही है? अनुकूल वस्तु सामने आ गए, आपके अंतःकरण में क्या है, सात्विक वृत्ति उत्पन्न हो गई। तो सात्विक होते हुए उसमें आनंद अंश भी। देखिए राजसिक और तामसिक वृत्ति है ना, उसमें दो तो भान हो रहे, अस्थि भाति। राजसिक वृत्ति में और तामसिक वृत्ति बनती है ना, उसमें अस्थि भाति। जैसा मान दीजिए राजसिक वृत्ति हो गया, क्रोध उत्पन्न हो गया, क्रोधो अस्थि क्रोधो भाति। क्रोधो प्रिय है क्या? वहाँ प्रिय अंश भान नहीं हो रहा है। किंतु सात्विक वृत्ति बनती है आपकी, उसमें तीनों अंश भान हो रहे हैं, अस्थि भाति प्रिय, तीनों आ जाता है। अच्छा ये सात्विक वृत्ति बनी क्यों? अनुकूल वस्तु आ गया तो सात्विक वृत्ति हो गई, हमारा ही आनंद अंश उसमें प्रतिफलित हो गया, तभी बोलते इससे मुझे सुख मिला। ये सरासरी भूल है। उसने सात्विक वृत्ति के लिए निमित्त बना, उस सात्विक वृत्ति में आपका आनंद अंश प्रतिफलित हो रहा है, इसलिए विषय के द्वारा नहीं, वो निमित्त मात्र है। इसलिए भाष्यकार ये बता रहे न संसारे सुखस्य गंधमात्रम। संसारे बोल तो विशेषु, संसार से उपलक्षण विषय। गंधमात्रम बोल तो लेश मात्रम अपि नास्ति इति बुद्ध्वा। इस प्रकार बुद्ध्वा बोल तो समझ करके, जान करके, विषय मृगतृष्णिकाया इंद्रियाणि निवर्तयेत। ये विषय रूप कैसा है? मृगतृष्णिका, मरोमरीचिका है, देख रहे हाय नहीं। तो ऐसे जो मृगतृष्णिका है, कौन? विषय रूप। तो विषय रूप मृगतृष्णिकाओं से इंद्रियों को हटा लेना चाहिए। किनको? साधक को, अपना कल्याण की ओर जाना चाहता है उनको। न केवलम दुख योनय, ये जो भोग है केवल दुख देने वाले हैं, दुख का कारण है, ये बात नहीं। आद्यंतवंता चा, आदि और अंत वाले। देखिए उसका अर्थ कर रहा है, आदि का अर्थ कर रहा है विषयेंद्रिय संयोगो भोगानाम। भोगानाम विषयेंद्रिय संयोग आदि, अर्थात विषय और इंद्रियों का जो संयोग होना, यही भोग का आदि है। अंत का अर्थ करे तद वियोगा, और विषय और इंद्रियों का जो वियोग हो गया वो अंत है। ये आदि और अंत की परिभाषा किया। अतः अस्मात् कारणात्, इसलिए आद्यंतवन्तः, अतः संयोग वियोग वाले, संयोग और वियोग वाले। अनित्य, जो आद्यंत वाले होते हैं वो अनित्य है। मध्यक्षण भावित्वादित्यर्थ, बस बीच क्षण में आपको प्रतीति होता है, पहले भी नहीं थे बाद में भी नहीं रहेंगे, बीच में थोड़ा दिख रहे। जैसा रस्से में सर्प पहले भी नहीं बाद में भी नहीं, बीच में दिख रहे, वैसा ही सुख दुख आदि है, वैसे एक सुख, ये बीच में भान हो रहे। कौन्तेयः संबोधन है, हे कुंती पुत्र, तेषु भोगेषु न रमते बुधः। ऐसा जो आद्यंत है और दुख देने वाले भोग है, उनमें
भोगेशु का विशेषण दो, आद्यंत और दुख योनया भोगेशु। बुधो बोल तो विवेकी, विचारवान पुरुष। न रमते, उसमें रमण नहीं करता है। अवगतः परमार्थ तत्व, उसी का अर्थ कर रहे हैं, विवेकी का अर्थ कर रहे हैं। अवगतः परमार्थ तत्व, परमात्मा तत्व, परमार्थ तत्व को जानने वाला। परमार्थ तत्व एक है, विषयों से अतिरिक्त नित्य है, इस प्रकार जानने वाला विवेकी उसमें रमण नहीं करता। हाँ, किंतु अत्यंत मूढ़ानाम में वही विशेषु रति ही। भाष्यकर बार बार बोल रहे, मूढ़ भी नहीं, अत्यंत मूढ़, विषय को सत्य मानने वाले। अत्यंत जो मूढ़ पुरुष है, अतः पशु बुद्धि है, उनमें ही क्या है, विशेषु रति दृश्यते यतः पशु प्रवृत्ति नाम। जैसा पशु की प्रवृत्ति होती है, अर्थात जो पशु है उनमें विषयों में अत्यंत प्रीति देखी जाती है, क्योंकि ये भोग योनि है। मनुष्य भी यदि हो, वो भी क्या है, पशुवत। वहाँ स्पष्ट कहा दिया है, सींग और पूंछ रहित पशु है, ऐसा माना है। पशवा द्विपदश्य चतुष्पदश्य, श्रुति है, केवल 4 पैर वाले पशु नहीं है। पशवा द्विपदश्य चतुष्पदश्य, 2 पैर वाले भी पशु है, 4 पैर वाले भी। पशु का मतलब पश्यति ही विषयान निरंतरम, हर समय में विषयों को देखता है, विषयों में रमण करता है, वो पशु है। अथवा अविद्या रूप पाशेण बध्नाति इति पशु, इसलिए बता रहे पशु प्रवृत्ति नाम, अर्थात पशु आदियों के समान उनकी भी प्रीति मानी जाती है। कौन? अज्ञानी मूर्ख। इसलिए यहाँ संकेत कर रहे जो विवेकी है, या तो विवेक हुआ अथवा विवेक के ओर आत्म तत्व की ओर प्रवृत्ति हो रहे, उन दोनों को इन विषयों से उपरत होकर अपने लक्ष्य के ओर जाना चाहिए, संकेत कर। आगे का विचार हम आगे करें।